मसूरी उत्तराखंड में घूमे जाने वाली सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। मसूरी की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि इसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से करीब 2000 से भी अधिक मीटर की ऊंचाई पर मौजूद मसूरी एक से एक हसीन और अद्भुत जगहों के लिए जाना जाता है। मानसून और सर्दी के समय मसूरी की खूबसूरती चरम पर होती है। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि मसूरी की हसीन वादियों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां 50,000 के आसपास आत्माएं बसती हैं, जिस डरावनी जगह की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, उस जगह का नाम लंबी देहर माइंस, जिसे कई लोग लंबी देहर खदान के नाम से भी जानते हैं। मुख्य शहर से कुछ ही दूरी पर मौजूद इस जगह की डरावनी कहानियां स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कई बार कहानी सुनकर लोग दहशत में पड़ जाते हैं। लंबी देहर खदान की कहानी बेहद ही डरावनी है। ये खदान सिर्फ मसूरी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की एक खौफनाक जगह है। कहा जाता है कि इस खदान में करीब 50,000 मजदूर की मौत दर्दनाक तरीके से हो गई थी। लोगों का मानना है कि खदान में गलत प्रक्रिया से माइनिंग की जाती थी और एक दिन अचानक सभी मजदूर बीमार पड़ने लगे। बाद में मालूम चला कि सभी ने फेफड़े की समस्या के चलते दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि सभी ने खून की उल्टियां की थी। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल फैल गया। कई वर्षों में बंद पड़ी है खदान लंबी देहर खदान की डरावनी करीब 1990 से जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि अब ये दर्दनाक घटना हुई थी, तब आसपास का माहौल एकदम दरवान था। यहाँ अंग्रेज जबरन स्थानीय लोगों से खदान करवाते थे। जब 50,000 मजदूर मर गए तब साल 1996 में इस खदान को बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि जब से ये खदान बंद हुई उसके बाद से कभी नहीं खुली। क्या सच में सुनाई देती है चीखें? लंबी देहर खदान की डरावनी कहानियों में यहाँ से आने वाली चीखें भी शामिल हैं। खदान को लेकर कहा जाता है कि अचानक ही किसी किसी की चीखें सुनाई देती हैं। कभी कोई मदद करने की तो कभी हंसने की आवाज आती रहती है। लंबी देहर खदान को लेकर यह माना जाता है कि यहाँ से सिर्फ पुरुष या औरत ही नहीं बल्कि बच्चों की भी आवाज आती रहती है। लोगों के मुताबिक शाम होते ही इस खदान के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें।